सानिया जाफर एक्सप्रेस पर पूरी कौम अश्कबार है। कौम को दोस्तनुमा दुश्मनों को पहचाना होगा। ज़रार कंपनी ने मुश्किल सूरत हाल में बेहतरीन कारकर्दगी से 339 जानों को बचाया। दहशत गर्दी को खत्म ना किया गया तो तरक्की का अमल रुक जाएगा। वज़ीर आज़म का कोयटा में अमन अमान के हवाले से इजलास से खिताब। 33 दहशत गर्दों को वासिले जहन्नुम करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, जवानों का बुलंद हौसला और अज़्म लायक तहसीन है। बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। दहशत गर्दी के खात्मे तक अमन का हुसूल नामुमकिन है। तालिबान से रिश्ता जोड़ने वालों की वजह से हम आज ये दिन देख रहे हैं। उन्होंने जेलों में कैद हजारों तालिबान को आज़ाद किया। हमारा मशरक़ी दुश्मन जहर उगल रहा है। जिस तरह मीडिया पर पेश किया गया वो नाकाबिले बयान है। इजलास में साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर मौजूद थे। जाफर एक्सप्रेस हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। क्लियरेंस ऑपरेशन में वासिले जहन्नुम दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर-ए-आम पर। सिक्योरिटी ज़राई के मुताबिक हलाक दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लेस थे। दहशतगर्द ट्रेन के इर्द गिर्द मारे गए। कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मज़म्मती करारदाद वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। मतन के मुताबिक ऐवान जाफर एक्सप्रेस वाक़े और तमाम दहशतगर्द वाक़यात की मज़म्मत करता है। ऐसे तमाम नज़रियात जो कौमी सलामती के मुतसादिम हैं उन्हें फैलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन में यरगमाल बनाए गए तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब कराया। बचपन से दहशतगर्दी देखता आ रहा हूँ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला नया नहीं। इस वक्त हम माजी से ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, इन दहशतगर्दों का कोई नज़रिया और कोई सियासत नहीं होती। हमारा इत्तेहाद ना होने की वजह से मुल्क दुश्मन फ़ायदा उठा रहे हैं। सानिया APS पर सियासत एक तरफ रख कर कौमी मफाद को तरजीह दी। जाफर एक्सप्रेस सान्हे पर PTI के सिवा सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, सान्हे के बाद सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। इन लोगों ने काम बांटे हुए हैं। एक गाली देता है तो दूसरा तारीफ करता है। ऑपोजिशन से कहता हूँ एक शख्स के इख्तिदार की जंग ना लड़ें। जवाब में असद कैसर भी बोल पड़े। वजीर दिफा के सर पर PTI सवार है। आज कौमी इत्तेफाक राय की बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये लोग इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, जो कुछ हो रहा है ये आपकी नाअहली से हो रहा है। शर्म व हया हो तो इस्तीफा दे देते। दहशतगर्दों की सरकूबी ज़रूरी है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की दहशतगर्दी का कभी नहीं सुना। ये सो मोटो लेने का वक्त है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, KP हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पाने में नाकाम हुई। PTI दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को KP में बसाया गया। फारूक सत्तार कौमी असम्बली में बोले, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं। वज़ीर आज़म ट्रेन हमले के खिलाफ APC बुलाएं जो कौमी एजेंडा तय करें। बलूचिस्तान के जिला बोलान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमले के पीछे भारत का हाथ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्दी के वाक़े के दौरान ट्रेस शुदा कॉज में अफगानिस्तान से राबतों का सुराग मिला है। अफगान हुकूमत जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करे और पाकिस्तान के साथ ताउन करे। माजी में भी हम ऐसे वाक़यात की मुकम्मल तफसीलात अफगानिस्तान के साथ शेयर करते रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की सिंध असम्बली में शदीद मजम्मत। अरकान ने शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ। दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को इबरतनाक सज़ा दी। जवानों का एक्शन काबिल तहसीन है।
बिजली बेचो महंगी, खरीदो सस्ती। हुकूमत की गैर मुनसिफाना पॉलिसी, नए सोलर सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेट मीटरिंग के तहत बिजली की खरीदारी की शरह 27 से कम करके सिर्फ 10 रुपए फी यूनिट मुकर्रर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में नेट मीटर क़वानीन में तरमीम। एलामी के मुताबिक मौजूदा नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे पर पुराने निर्खों के मुताबिक रहेंगे। दरामद और बरामद शुदा यूनिट्स की बिलिंग अलग अलग होगी। सोलर पैनल्स कीमतों में कमी से नेट मीटरिंग में इजाफे से ग्रिड सार्फिन पर बोझ बढ़ा। लाजवाब सर्विस का एक और कारनामा, कौमी एयरलाइन के तैयारे का लैंडिंग के वक्त पहिया गायब। कराची से लाहौर की परवाज 306 के तैयारे की एक टायर के बगैर लैंडिंग का इंकशाफ। कराची एयरपोर्ट से टायर शॉप का हिस्सा मिला, ताहम गुमशुदा टायर न मिल सका। PIA की परवाज शोबा इंजीनियरिंग की नाअहली के बायस हादसे का शिकार हो सकती थी। दरियाए सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद पेश। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। दरियाए सिंध में पानी की कमी का सामना है। 6 मुतनाज़ा नहरों की वजह से ज़राअत को बहुत नुकसान होगा। नहरें निकालने से ज़राअत और वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान होगा। जाम खान शोरो ने कहा पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम कबूल नहीं। सिंध के पानी पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, अलीमा खान को गैर हाजिरी पर JIT ने दोबारा तलब कर लिया। अलीमा खान को कल जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की गई है। JIT इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के तहत तश्कील दी गई है। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। जाली दस्तावेजात और टैम्पर्ड वीज़ा पर बैरून मुल्क सफ़र करने वाले 4 मुसाफिर ऑफलोड। मुसाफिरों का साउथ अफ्रीकी, सूडान और म्यांमार का वीज़ा मशकूक पाया गया। मुसाफिरों को तफ्तीश के लिए इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके अब्बुल हसन इस्फहानी रोड पर डकैती की कोशिश नाकाम। शहरियों ने 3 डकैतों को पकड़ लिया और तशद्दुद किया। मुलजिमान बेकरी में लूट मार कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिमान को थाने मुंतकिल कर दिया। कराची के जिला मलीर में बाइक चोरी का सिलसिला न थम सका। शाह लतीफ थाने के हदूद से बाइक चोरी की वारदात, CCTV फुटेज सामने आ गई। 3 पैदल मुलजिमान ने गली में खड़ी मोटरसाइकिल का जायजा लिया। मोटरसाइकिल स्टार्ट किए बगैर लेकर 9-2-11 हो गए। डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स के लिए फैटिव शराइत के मुताबिक फ्रेमवर्क की तैयारियां। कौमी बचत डायरेक्टोरेट ने जदीद डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स पर काम मुकम्मल कर लिया। IMF को ब्रीफ कर दिया गया। बताया डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स के लिए मोबाइल ऐप तैयार की गई है। प्राइस बॉन्ड्स में 800 से 1000 अरब रुपए की सरमायाकारी मुतवक्की है। 500, 1000, 5000 और 10,000 रुपए के डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स जारी हो सकते हैं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद वफाकी हुकूमत ने भी ईद से कबल तनख्वाहें और पेंशन अदा करने का फैसला कर लिया। वजारत खजाना ने सर्कुलर जारी कर दिया। मुलाजमीन को मार्च की तनख्वाह 27 मार्च को अदा की जाएगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस और न्यूजीलैंड के एश सोढी ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। ट्रॉफी की रोनुमाई क्राइस्टचर्च के खूबसूरत मुकाम पोर्ट हिल्स पर की गई। दोनों टीमों के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। HPL PSL 10 ट्रॉफी की रुनुमाई मुनफरिद अंदाज में बहरे अरब में कर दी गई। ट्रॉफी चांदी से तैयार की गई है, जिसमें 22,000 से ज़ायद ज़रकून के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस मौके पर जारी करदा पैगाम में कहा, ये ट्रॉफी लीग की अजीम उश्शान मीरास और उसके रोशन मुस्तकबिल की नुमाइंदगी करती है।
रमजानुल मुबारक में मारूफ गुलकार आतिफ असलम का मद्दाहों के लिए तोहफा नया रूह परवर कलाम या नबी सलाम अलैका यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया। सहर अंगेज आवाज में पढ़ा गया कलाम मद्दाहों को बेहद पसंद आया। खुशबुओं के शहर पेरिस में फैशन के जलवे, मारूफ डिजाइनर्स के जदीद तराश खराश वाले मलबूसात पहने मॉडल्स की रैंप पर कैटवॉक। और खलाई मखलूक की शरारतों के लिए हो जाएं तैयार, लीलू जमीन पर सबको हंसाने वाला है। वॉल्ट डिज्नी के एनिमेटेड शाहकार लीलू और स्टिच का ट्रेलर जारी। फिल्म 23 मई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।